जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, एक बार आज हम आपका फिर से स्वागत करते हैं सेल्फ मेड करोड़पति में। दोस्तों, हाल फिलहाल मैंने जितनी भी वीडियोस बनाई हैं उसके अंदर आप सभी लोगों का काफ़ी अच्छा ज़्यादा रिस्पॉन्स आया है, जिसके लिए मैं आप सभी लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। दोस्तों, मुझे वहाँ पर कमेंट सेक्शन में ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया कि जो सिक्योरिटी गार्ड बिजनेस होता है उसे किस तरीके से किया जाता है। अगर यहाँ पर हम सिक्योरिटी गार्ड सर्विस बिजनेस करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होंगी और साल 2021 के हिसाब से क्या ये बिजनेस करना फ़ायदेमंद साबित होगा या फिर नुकसानदायक साबित होगा। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम आपको सिक्योरिटी गार्ड सर्विस बिजनेस से जुड़ी हुई जानकारी देने वाले हैं। दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जल्द से जल्द सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन जरूर दबा दीजिए। तो चलिए दोस्तों, अब आज की इस वीडियो को हम ज़्यादा लंबा ना करते हुए आज की इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। अब दोस्तों, सबसे पहले वीडियो की स्टार्टिंग में हम अपने सभी दर्शकों को बता दें कि आखिरकार जो सिक्योरिटी गार्ड सर्विस बिजनेस होता है वो होता क्या है। वैसे तो दोस्तों, यहाँ पर ज़्यादातर लोगों को ये पहले से ही पता होगा कि सिक्योरिटी गार्ड सर्विस बिजनेस कहते किसे हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर हम थोड़ा और सरल भाषा में इसे आपको समझाने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये बात जरूर है दोस्तों कि कोई व्यक्ति जो नौकरी पेशे का है और वो कहीं भी, जैसे कि फैक्ट्री, ऑफिस, होटल या अन्य कोई व्यावसायिक संस्थान में काम करता है, तो वह सिक्योरिटी गार्ड का अर्थ तो जरूर समझ गया होगा। और जहाँ तक इस बिजनेस का सवाल है तो उसे हम पूरी तरीके से समझा देते हैं। अक्सर सभी लोग शॉपिंग मॉल, एटीएम, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड इत्यादि सार्वजनिक स्थानों पर जाते हैं और देखते हैं कि वहां पर जो सिक्योरिटी गार्ड ड्यूटी कर रहे हैं उनके पास सरकारी वर्दी ना होकर किसी एजेंसी द्वारा दी गई यूनिफॉर्म ही होती है और उस यूनिफॉर्म में सिक्योरिटी एजेंसी का नाम भी लिखा होता है। जब किसी उद्यमी या एजेंसी द्वारा आवासीय और व्यावसायिक स्थलों की आवश्यकता को देखते हुए उन्हें सिक्योरिटी गार्ड मुहैया कराने का काम किया जाता है, तो इसे ही यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड सर्विस बिजनेस में सम्मिलित किया जाता है। दोस्तों, अब दोस्तों, वीडियो के आगे हम बात करेंगे कि जो सिक्योरिटी गार्ड सर्विस बिजनेस है वो मार्केट अपॉर्चुनिटी के हिसाब से कैसा है। दोस्तों, ये बात सभी लोगों को पता है कि देश और राज्य की आंतरिक सुरक्षा की जिम्मेदारी पुलिस पर होती है, लेकिन पुलिस के लिए भी यह संभव नहीं है कि वह हर हफ्ते में 7 दिन 24 घंटे देश और राज्य के प्रत्येक सार्वजनिक स्थल पर अपनी नज़र बनाए रखे। इसलिए यही कारण है कि वर्तमान में हर जगह शॉपिंग मॉल से लेकर आवासीय कॉलोनी के गेट या फिर कार्यालयों में सिक्योरिटी गार्ड की मांग दिनों दिन अब बढ़ती जा रही है। एक शॉपिंग मॉल में सिर्फ 1 या 2 सिक्योरिटी गार्ड नहीं बल्कि पूरे 25 से 30 गिरोह में काम करता है। इसी प्रकार दूर संचार से जुड़ी कंपनियों में भी उनके आकार व बिजनेस ऑपरेशन के घंटों के आधार पर सिक्योरिटी गार्ड की आवश्यकताएं होती है। जैसे कि मेट्रोपॉलिटन शहरों में सिक्योरिटी गार्ड सर्विस बिजनेस अपनी चरम सीमा पर ही है और छोटे छोटे नगरों एवं शहरों की तरफ भी अग्रसित होता जा रहा है। एक आंकड़े के मुताबिक वर्ष 2015 में यह बिजनेस आर्थिक रूप से 40,000 करोड़ प्रोजेक्ट का था और यह बिजनेस 25% की वृद्धि दर से प्रति वर्ष लगातार आगे भी बढ़ता जा रहा है। इसलिए कहा जा सकता है कि इस बिजनेस में शहरों में अपार संभावना है। दोस्तों, अब दोस्तों, यहाँ पर हम आपको कुछ रिक्वायरमेंट्स के बारे में बताएंगे जो यहाँ पर आप सिक्योरिटी गार्ड सर्विस बिजनेस शुरू करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि दोस्तों, सिक्योरिटी गार्ड सर्विस बिजनेस शुरू करने के लिए कुछ लाइसेंस एवं पंजीकरणों की आवश्यकता होती है। जैसे कि सबसे पहले आता है बिजनेस एंटिटी का चुनाव। सिक्योरिटी गार्ड सर्विस बिजनेस की उत्पत्ति ही अपराधों पर नियंत्रण के लिए हुई है, इसलिए यह एक ऐसा बिजनेस है जो बेहद संवेदनशील है। यह बिजनेस करने का इच्छुक उद्यमी वैसे चाहे तो विभिन्न बिजनेस एंटिटीज में किसी भी चयन करके अपने अंतर्गत अपना बिजनेस पंजीकृत करवा सकता है, लेकिन इस प्रकार का बिजनेस B2C से अधिक B2B बिजनेस होता है। इसलिए उद्यमी को चाहिए कि वह अपने बिजनेस को प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के तौर पर ही पंजीकृत कराए ताकि उसे अपने आंशिक ग्राहकों से बिजनेस डील करते वक्त आसानी और उनसे काम मिलने पर सफलता भी हासिल की जा सके। इसके बाद यहाँ पर बात आता है कर पंजीकरण की।
सिक्योरिटी गार्ड सर्विस बिजनेस की श्रेणी के अंतर्गत ही आता है, इसलिए इस प्रकार के बिजनेस करने के लिए सर्विस टैक्स रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता होती है। जी हाँ दोस्तों, इसके अंदर यहाँ पर कुछ शर्त भी निर्धारित होती है, जैसे कि सिक्योरिटी एजेंसी जिसका वार्षिक टर्नओवर 10 लाख से ऊपर है, सिर्फ उन्हीं को ही कर पंजीकरण यहाँ पर करवाने की आवश्यकता होती है। पीएफ एंड ईएसआई रजिस्ट्रेशन। सिक्योरिटी गार्ड सर्विस बिजनेस का जो वर्तमान में व्यापारिक मॉडल है वह यह है कि कॉम्प्लायंस जैसे कि ईएसआई, ईपीएफ, बोनस इत्यादि सब सिक्योरिटी एजेंसी द्वारा हैंडल ही किया जाता है। हालांकि आर्थिक रूप से इसका वहन क्लाइंट अर्थात ग्राहक द्वारा किया जाता है। अपनी कमाई करने के लिए सिक्योरिटी एजेंसी द्वारा हर महीने सिक्योरिटी गार्ड के वेतन में से 12 से 20% तक सर्विस चार्ज लगाया जाता है। इसलिए कोई भी उद्यमी जो सिक्योरिटी गार्ड सर्विस बिजनेस कर रहा हो, जितने अधिक सिक्योरिटी गार्ड अपने ग्राहकों की आवश्यकता के अनुरूप नियुक्त करेंगे, उतनी अधिक उनकी कमाई होगी। किसी कंपनी में जब कर्मचारियों की संख्या 10 से अधिक हो जाती है तो उस कंपनी को ईएसआई पंजीकरण कराना आवश्यक होता है, और जब यह संख्या यहाँ पर 20 से अधिक हो जाती है तो इसे यहाँ पर पीएफ अधिनियम के अंतर्गत ईपीएफ पंजीकरण कराना अनिवार्य होता है, यानी कि रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी हो जाता है। अब दोस्तों इसके बाद बात आती है टैन रजिस्ट्रेशन की। जब किसी कंपनी द्वारा अपने कर्मचारियों को इतना वेतन दिया जाता है कि वह आयकर प्रणाली के दायरे में आ जाते हैं, अर्थात वेतन आयकर छूट दायरे से बढ़ जाता है, तो कंपनी को कर कटौती करने के लिए टैन पंजीकरण की आवश्यकता यहाँ पर बढ़ जाती है। अब एक और चीज यहाँ पर दोस्तों आती है, वो होती है सिक्योरिटी एजेंसी लाइसेंस। प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी अधिनियम 2005 के क्रियान्वयन के बाद कोई भी एजेंसी बिना सिक्योरिटी एजेंसी लाइसेंस से अपना बिजनेस नहीं चला सकती। इसलिए सिक्योरिटी गार्ड सर्विस बिजनेस कर रहे उद्यमी को संबंधित राज्य में सिक्योरिटी एजेंसी लाइसेंस के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया के बारे में पता करना चाहिए। हालांकि कुछ राज्यों में इस प्रकार का लाइसेंस राज्य के पुलिस विभाग द्वारा ही जारी किया जाता है, और कुछ राज्यों में राज्य का गृह मंत्रालय या गृह विभाग द्वारा इस प्रकार के लाइसेंस जारी किए जाते हैं। सिक्योरिटी एजेंसी लाइसेंस क्षेत्र के आधार पर, जैसे जिला स्तर केवल एक जिले के लिए, जिला स्तर 4-5 जिलों के लिए या फिर संपूर्ण राज्य के लिए जारी किए जाते हैं। जारी किया गया 5 वर्षों के लिए यह वैध हो जाता है और एक्सपायर होने से पहले इसे फिर से रिन्यू किया जा सकता है। लेकिन लाइसेंस के प्रकार के आधार पर, जैसे एक जिले हेतु लाइसेंस के लिए आवेदन करते कुछ कम लाइसेंस शुल्क लिया जाएगा, जो 5 जिले हेतु कुछ ज्यादा और संपूर्ण राज्य हेतु उससे भी अधिक शुल्क लाइसेंस बनाने के लिए यहाँ पर लिया जा सकता है दोस्तों। अब दोस्तों यहाँ पर वीडियो के आखिर में हम अगर यहाँ पर इसकी लाइसेंस फीस की बात करें तो एक जिले में प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी परिचालन के लिए यहाँ पर लाइसेंस फीस 5,000 रुपये होती है। वहीं 5 जिलों में प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी परिचालन के लिए लाइसेंस फीस 10,000 रुपये होती है, और वहीं पूरे राज्य में प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी परिचालन के लिए यह लाइसेंस फीस 25,000 रुपये होती है दोस्तों। अब दोस्तों यहाँ पर अगर हम इसकी कमाई के बारे में बात करें तो अगर यहाँ पर आप एक भी सिक्योरिटी गार्ड वर्कर को अपॉइंट करा देते हैं तो उस स्थिति में आप उससे 1 साल के भीतर 15,000 रुपये से लेकर 50,000 रुपये भी कमा सकते हैं। वो तरीका यहाँ पर मैं आपको आने वाली किसी और वीडियो के अंदर बताऊंगा। तो अगर आप चाहते हैं मैं आपको वो वीडियो के अंदर बताऊं तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर लिखिएगा। तो दोस्तों आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर आपने अपने शहर में 100 सिक्योरिटी गार्ड भी अपॉइंट करा दिए तो अगर हम कम से कम 15,000 रुपये भी चला कर चलें तो यहाँ पर आप उनसे आसानी से 1 साल के भीतर ही यहाँ पर 15 लाख रुपए कमा सकते हैं। तो दोस्तों ये बिजनेस भी काफ़ी ज़्यादा लाभदायक ही आज के समय में साबित होता जा रहा है। उम्मीद करते हैं वीडियो में मिली जानकारी आपको बेहद अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो के अंदर मिली जानकारी अच्छी लगी तो आप इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। और दोस्तों अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे जल्द से जल्द सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन भी जरूर दबा दीजिए।